गिरिडीह जिले के सरिया बगोदर रोड में प्रखंड कार्यालय के समीप आज एक भीषण सड़क हादसे में ससुर दामाद की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान सरिया के कलाली रोड निवासी गौरव उर्फ टिंकू रजक और हजारीबाग के बड़ोकला निवासी बलदेव बैठा के रूप में की गई है। दोनों एक बाइक पर सवार होकर सरिया बाजार से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान अचानक एक पशु उनकी गाड़ी के सामने आ गया, जिसके बाद उस पशु को बचाने के क्रम में उनकी बाइक प्रखंड कार्यालय के समीप खड़ी एक मालवाहक से टकरा गई, जिसके बाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से दोनों घायलों को इलाज के लिए बेहतर बगोदर स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अस्पताल में मृतकों के परिजनों की भीड़ उमड़ पड़ी और फिर परिजनों के चित्कार से पूरा माहौल गमगीन हो गया। इधर घटना के बाद जब परिजनों के द्वारा पोस्टमार्टम कराए जाने की बात पर सहमति बनी तो फिर मामला और बढ़ गया, क्योंकि आउटसोर्सिंग कर्मियों ने पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। काफी देर तक बगोदर के स्वास्थ्य केंद्र में प्रशासन और हड़ताली कर्मियों के बीच कहासुनी होती रही, लेकिन हड़ताल पर बैठे कर्मी किसी की बात मानने को तैयार नहीं थे, जिस कारण दोनों मृतकों के परिजनों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा था। जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को पूरे मामले की जानकारी दी गई। फिर स्वास्थ्य मंत्री ने फोन पर प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी और हड़ताल पर बैठे आउटसोर्सिंग कर्मी से बात की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि आउटसोर्सिंग कर्मी बिना पूछे किसी भी हड़ताल में चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। अगर हड़ताल पर जाने के दौरान किसी की भी जान जाएगी तो इससे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ लहजों में कहा कि अगर काम करने है तो सही तरीके से किया जाए, नहीं तो काम छोड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर आउटसोर्सिंग कंपनी से बात करेंगे और कर्मी की मांगों को पूरा करने का पहल भी करेंगे। इसके बाद मंत्री ने सभी से हड़ताल समाप्त करने की बात कही। इसके बाद कर्मियों के द्वारा दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम किया गया। बेहद ही दर्दनाक घटना जो है सरिया ब्लॉक के सामने घटी है और वहाँ पे दो लोगों की मृत्यु हुई, जो एक हजारीबाग जिले के बेड़ोकला के थे और एक सरिया कलाली रोड के थे। दोनों ससुर दामाद आपस में रिश्ते में हैं। एक की उम्र 34 वर्ष बताई जा रही है और एक की उम्र 55 वर्ष के लगभग। और एक्सीडेंट होने के बाद उन लोगों को बगोदर हॉस्पिटल लाया गया। यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर साहब ने उनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ हम आए तो हम लोगों ने देखा कि सड़क दुर्घटना के बाद जो पोस्टमार्टम होने की व्यवस्था थी, तो यहाँ आउटसोर्सिंग के लोग जो थे वो हड़ताल में बैठे हुए थे। हम लोगों ने काफ़ी मशक्कत की, सिविल सर्जन से बात की, एसडीएम साहब से बात किया, थाना प्रभारी भी यहाँ थे और चिकित्सा प्रभारी भी जो बगोदर हैं वो भी यहाँ थे। सबके मनाने के बावजूद वो लोग मानने को तैयार नहीं थे और पोस्टमार्टम करने को तैयार नहीं थे। अंततः इरफान अंसारी जी जो माननीय मंत्री हैं, हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे टेलीफोनिक बातचीत हुई और आउटसोर्सिंग के लोग जो थे वो पोस्टमार्टम करने के लिए जो है वो लोग मान गए हैं और अभी पोस्टमार्टम बगोदर में हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि उनके पहल से ये पोस्टमार्टम हो रहा है। लेकिन आउटसोर्सिंग के लोग जो काम कर रहे हैं और जिन एजेंसियों के अंदर ये काम करते हैं, तो इनका जो पेमेंट है, इनका जो भत्ता है, इनको जो मिलना चाहिए, पता चलता है कि कभी 3 महीना का पेमेंट है तो इनको 1 महीना का पेमेंट मिल रहा है, ईपीएफ गायब हो जा रहा है। तो इस तरह की जो लापरवाही है और इस तरह की जो अनियमितता है, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। और अगर इस पर सुधार नहीं लाया गया तो इनकलाबी नौजवान सभा के बैनर तले आउटसोर्सिंग के जितने भी लोग हैं उन लोगों का प्रतिनिधि मंडल बनाकर हम लोग मंत्री महोदय से भी मिलेंगे और इनके आंदोलन में इनका साथ भी देंगे। आज सरिया थाना अंतर्गत ब्लॉक के सामने एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ, जिसमें ऑन द स्पॉट 2 व्यक्ति का मृत्यु हो गया और वे अस्पताल लाने के बाद हम लोगों ने जांच किया तो वो मृत पाए गए। उनका पोस्टमार्टम जो है बगोदर पोस्टमार्टम हाउस में किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद आउटसोर्सिंग जो धरना पर बैठे थे वे लोग मान गए और ये कार्य करने को तैयार हुए। विशेष हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए इन लोग को आश्वासन दिए हैं कि हम लोग आउटसोर्सिंग से स्वयं बात कर करके जो मानदेय बकाया है या होने वाला है वो हम लोग करवाने की कोशिश करेंगे। आउटसोर्सिंग कर्मियों के जी यहाँ पर जो है आउटसोर्सिंग वाले ही सारा कार्य करते हैं, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर चलाते हो या पोस्टमार्टम सेंटर चलाते हो या क्षेत्र में जितनी भी एएनएम है वो सारा जो है आउटसोर्सिंग के थ्रू ही है। अभी सारा कार्य ठप है। हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्दी लोग धरना तोड़ें ताकि सुचारू रूप से कार्य